हे मनुष्य, तू जीवन में कभी भी हिम्मत मत हार। जीवन में किसी काम के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, श्रम करना, अवरोधों का सामना करना एक संघर्ष क्रम का एक शाश्वत सत्य है। यह हर किसी इंसान के जीवन में आता ही है और यह भी सच है कि कभी कभी सफलता मिलती भी है और कभी कभी बार विफलता भी मिलती है। यह सफलता विफलता का दौर भी शाश्वत चलता रहता है। तुम्हारी जीवन यात्रा प्रगति की दिशा में बढ़ रही है या फिर पतन की ओर, इसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। व्यक्ति यदि छोटी छोटी असफलता, अवरोधों से हिम्मत हार बैठता है और नकारात्मक भावों को जीवन में हावी होने देता है, तो यह यात्रा हर कदम दूभर और कष्टप्रद अनुभव बन जाती है। जीवन एक दुखद घटना एवं दुर्भाग्यपूर्ण मजाक सा लगने लगता है। जीवन ऊर्जा नकारात्मक भावों में उलझकर कुंठित होने लगती है और हमारी अस्तित्व हताशा, निराशा एवं कुंठाओं के बीच में दबकर दम तोड़ने लगता है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, अपने ही पराये लगने लगते हैं। अधिकांशतः लोग ऐसी स्थिति में अपने दुख, दर्द एवं दुर्भाग्य के लिए भाग्य को कोसते रहते हैं या दूसरों को दोषी मान बैठते हैं और नहीं तो भगवान को ही कोसने लगते हैं। यह कहाँ का न्याय हो सकता है? किंतु जैसे ही तुम अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलते हो, स्थितियां पलटने लगती हैं। अंतर मन में पूर्ण सकारात्मक भाव के जागते ही जीवन के क्षितिज पर आशा की किरण फूटने लगती है। निराशा, अवसाद और सघन अंधकार में न जाने कहां तिरोहित होने लगता है। जीवन में साहस, उत्साह का संचार होने लगता है और उमंग उल्लास का झरना बहने लगता है। वस्तुतः आशापूर्ण विचार ही जीवन की महत्वपूर्ण शक्ति है। महान अलेक्जेंडर के शब्दों में आशा मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। यदि व्यक्ति इसे खो बैठता है तो जीवन की नैया डूबने लगती है, क्योंकि इसके बिना जीवन में अंधकार, अभाव, अशक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता है। आशा ही घोर अभाव, विषमताओं और संकट के बीच में निर्माण के तत्वों की खोज करती है तथा अभिशाप को भी वरदान में बदलने देने का चमत्कार प्रस्तुत करती है। निराशावादी नकारात्मक दृष्टिकोण के रहते अनुकूल अवसरों में भी प्रतिकूलता को ही देखते हैं, जबकि आशावादी विषम परिस्थितियों में भी अनुकूल है। महान वैज्ञानिक एडिसन की प्रयोगशाला एक भीषण अग्निकांड में पूरी तरह जलकर ध्वस्त हो गई थी। जीवन भर की बहुमूल्य शोध सामग्री, उपकरण सब जलकर खाक हो गए थे। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षति हुई सो अलग। सामान्य व्यक्ति होता तो इस हादसे से जीवन भर ना उबर पाता, किंतु आशा के पुतले एडिसन के उद्गार कुछ और ही थे, जो हर इंसान के लिए एक अमूल्य संदेश दे रहे थे। ऐसे हादसों का बहुत महत्व है। इनमें हमारी भूलें जलकर नष्ट हो जाती है। हमें इसके लिए भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि अब हम नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यदि घटनाएं हमारे अनुरूप नहीं घटती हैं एवं विफलता और निराशा का संदेश देकर जाती है, तो भी हिम्मत हारने और हताश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे संघर्ष पथ पर हम गिर भी जाएं, पिट भी जाएं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती है। यदि लक्ष्य के प्रति अदम्य भाव अंदर में विद्यमान है तो हर विफलता गिरकर फिर से उठ खड़े होने व दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसमें महत्वपूर्ण सत्ता यह है कि हम अपने जीवन व्यापार की तमाम संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए व्यवहारिक रूप को अपनाए रखें। अन्यथा अपनी क्षमता से बहुत अधिक भारी बोझ उठाने के प्रयास में हम ऐसी बुरी तरह ना पिट जाएं कि उठने का उत्साह ही खो चुका हो। इसीलिए अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप ही प्राथमिकताओं को उचित निर्धारण ही आवश्यक है, जिससे हम अभिष्ट लक्ष्य की ओर सीढ़ी दर सीढ़ी
चढ़ते हुए उत्साह उमंग के साथ बढ़ते जाएं, क्योंकि बार बार में विफल प्रयास व्यक्ति को हताश कर देती है, क्योंकि थक हार कर आशाहीनता की स्थिति में आ जाता है। ऊर्जा ह्रास के कारण प्रयास को ही छोड़ बैठता है। वह कई तरह की कुंठाओं से ग्रस्त होकर मनोविकार का शिकार हो जाता है। जीवन के प्रति आस्था का क्षय कुछ इस हद तक हो जाता है कि इस सार्थकता का कोई किनारा सूझता नहीं है और घोरतम निराशा की स्थिति में कुछ तो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने का घातक कदम तक उठा लेते हैं। आशावादी व्यवहारिक रूप अपनाते हुए अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं में क्रमशः आगे बढ़ता है, अपने कार्य कुशलता और इच्छा शक्ति को क्रमशः बढ़ाता रहता है, विकसित करता रहता है। उनकी यह जीवन पद्धति ही रचनात्मकता की अजस्र स्रोत बनकर उसे आगे बढ़ाती है। निराशावादी जहां एक और दरवाजा बंद देखते ही प्रयास करना तक छोड़ देता है, वहीं आशावादी दूसरे खुले दरवाजों की ओर देखता है। निराशावादी सतत हारता चला जाता है और वहीं आशावादी सामयिक विफलताओं के बावजूद भी एक विजेता बन जाता है। वास्तव में जब तक हम अपने जीवन के अर्थ एवं सुख की खोज के लिए भारी वस्तु, भारी व्यक्ति एवं परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं, निराशावादी भाव जीवन में प्रभावी तत्व बनते जाते हैं और जब दृष्टि अपने अंदर के मूल की स्रोत मुड़ने लगती है तो निराशा का कोहरा छटने लगता है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्भरता के बल पर ही हम आशा के अंतर्निहित स्रोत की ओर बढ़ते हैं, जो हमें बाहरी जीवन में भी ठोस उपलब्धियों से संपन्न बनाता है और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। यहीं पर हमें परमात्मा की कृपा और वरदान का भाव भरी अनुभूति होती है, जो हर कर्तव्य परायण व्यक्ति के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपने ईमानदार प्रयास के प्रभु प्रेम एवं अचूक न्याय विधान के प्रति आस्था को धारण कर हम अनायास ही आस्तिकता एवं धार्मिकता के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। यही हमें जीवन की सफलता और सार्थकता के बोध की ओर ले चलती है।